हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आई हूँ, स्पेशली फॉर नीट 2026 कैंडिडेट्स। सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी कुछ दिन पहले उनका जो क्वेश्चन सैंपल पेपर होता है वो अपलोड किया है सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये एनटीए पे नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम नीट 2026 के स्टूडेंट्स का सीबीएसई से क्या काम है? तो जिन बच्चों को पता है, जिन बच्चों को नहीं पता, मैं सबको बता देती हूँ। नीट 2026 का जो बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का पेपर पैटर्न होता है और जो जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन सीबीएसई पैटर्न यानी एनसीईआरटी पैटर्न बेस्ड होते हैं, करेक्ट। सो सीबीएसई का जो क्वेश्चन पेपर है वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस हमें नीट में देखने मिलते हैं, स्पेशली बायोलॉजी के क्वेश्चंस। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिखाऊंगी और ये क्वेश्चन पेपर आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो मैं आपको वो भी बताऊंगी, ताकि आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको और आपको पता चल सके कि नीट में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि देखो बच्चों, क्या हो रहा है, 2024 में इतना सिंपल पेपर आया और पेपर लीक हुआ, ये हुआ वो हुआ, कि बहुत सारे बच्चों को 720 में से 720 आ गया। लेकिन 2025 में पेपर इतना डिफिकल्ट आया कि बच्चे सॉल्व ही नहीं कर पाए और कट ऑफ नीचे गिर गया। तो अब आपको ना दोनों तरीके से प्रिपेयर्ड रहना है। क्वेश्चंस इजी हुए तो अच्छी बात है, आपकी फेवर में होगा पेपर। पर अगर क्वेश्चंस थोड़े से एनालिटिकल हुए, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि क्वेश्चंस डिफिकल्ट होंगे, क्वेश्चंस एनालिटिकल हो सकते हैं जिसमें आपको ये यूज करना पड़ेगा, यानी यू विल हैव टू यूज योर थिंकिंग पावर। आप सिर्फ रट रटा के बायोलॉजी रट के चले जाओगे, पूरी बुक घोट के पी लोगे, तो भी आप नीट नहीं क्रैक कर सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। कुछ दो चार क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके बताऊंगी कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं नीट में, जैसे सीबीएसई एग्जाम में आते हैं। तो आपको पता चलेगा कि नीट 2026 का लेवल क्या होने वाला है। इस साल पेपर आसान नहीं आने वाला है। 2025 में जितना डिफिकल्ट आया था, हो सकता है उतना ही डिफिकल्ट आए, या कुछ उनको दया आ जाए और वो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल नीचे लेकर आए, पर इसके चांसेस कम है। डिफिकल्ट आए या इजी आए, हमको सब कुछ पढ़ना है, हमें सब पता होना चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसी एटीट्यूड से हर स्टूडेंट को नीट 2026 के लिए प्रिपेयर करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि सैंपल पेपर में क्या बोला गया है, कैसा आया है और कैसे टाइप के क्वेश्चंस है। और वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगी कि आप ये सैंपल पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कहीं पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आप खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा गया है, सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 12 2025-26, ये उनके पेपर के इंस्ट्रक्शंस हैं। हम सीधा अपना बायोलॉजी वाला सेक्शन देखते हैं, जहां पे हमारा एमसीक्यू वाला सेक्शन स्टार्ट होता है। ये देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने बोला ना, हम सॉल्व करके देखेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो दिखाई दे रहा है, क्या दिया है इस क्वेश्चन नंबर 1 में? द मेल गैमेट्स आर परफॉर्म्ड बाय। मेल गैमेट्स कैसे फॉर्म होते हैं? ये अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स उस चैप्टर में से दिया गया है। दिस इज फ्रॉम चैप्टर 1। महाराष्ट्र बोर्ड के जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आपको भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि नीट एग्जाम सबके लिए एक ही होता है, तो आपके सिलेबस में भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो द मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय। मेल गैमेट्स कैसे बनते हैं? जब आपका पोलन ग्रेन होता है, दिस इज द पोलन ग्रेन। जब ये पोलन ग्रेन ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करके 4 पोलन ग्रेन्स बनाते हैं, और इन पोलन ग्रेन्स में आगे जाके 2 बार माइटोसिस होता है। क्या होता है यहाँ पे? 2 बार माइटोसिस होता है। फर्स्ट माइटोसिस में आपको मिलता है एक जनरेटिव सेल, एक वेजिटेटिव सेल, दिस इज फर्स्ट माइटोसिस। और सेकेंड माइटोसिस में आपको 2 मेल गैमेट्स मिलते हैं, पर ये 2 मेल गैमेट्स कहाँ से मिलते हैं? जनरेटिव सेल से। ये जनरेटिव सेल आगे जाके डिवाइड हो जाता है और हमें 2 मेल गैमेट्स मिलते हैं। यहाँ पे ऐसे वी गेट 2 मेल गैमेट्स। तो ये 2 मेल गैमेट्स कहाँ से मिले बच्चों? ये 2 मेल गैमेट्स हमें मिले हैं जनरेटिव सेल से, क्योंकि वेजिटेटिव सेल का काम होता है फूड प्रोवाइड करना, और जनरेटिव सेल आगे जाके मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है। तो ये मेल गैमेट्स हमको कहाँ से मिलते हैं? बाय मियोटिक डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल? नो। बाय मियोटिक डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस? नो। यहाँ पे मियोसिस हो ही नहीं रहा है, मैंने इतना क्लियरली लिखा है, यहाँ पे माइटोसिस होगा, माइटोसिस होगा। तो माइटोसिस वाला ऑप्शन कौन सा है? एक ही ऑप्शन है जहां पे माइटोसिस दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसे बनता है?
ये अपना एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पे 2 पोलार न्यूक्लियाई हैं, दीज आर अवर पोलार न्यूक्लियाई। इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। इनको हम क्या बोल देते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस। यहाँ पर अपना एग अपैरेटस है, दिस इज फीमेल गैमेट, ये चंगू मंगू सिनर्जिड्स। ठीक है, तो जब पोलन ट्यूब आता है, पोलन ट्यूब 2 मेल गैमेट्स रिलीज करता है। पोलन ट्यूब क्या करेगा? 2 मेल गैमेट्स रिलीज करेगा। एक मेल गैमेट एग सेल के पास जाएगा, दिस इज माय एग सेल, दिस इज माय मेल गैमेट। तो ये मिल के मुझे देगा जाइगोट। और यहाँ पर एक मेल गैमेट, मतलब यहाँ 2 मेल गैमेट्स थे, एक अंदर चला गया, एक बाहर है। अब ये वाला मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास जाता है और आपको मिलता है आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है। सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ एक मेल गैमेट आया, तो इस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है? ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है? एक मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है। तो 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई। अगर मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हुआ तो मुझे जाइगोट मिलेगा। जाइगोट थोड़ी बनाना है, मुझे एंडोस्पर्म बनाना है। एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। तो व्हेन 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई, ऐसे टाइप के फ्यूजन को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और इससे हमें मिलता है हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और एक क्वेश्चन देखते हैं। During the menstrual cycle of a human female, formation of Graafian follicle is stimulated by secretion of which of the following gonadotropin hormones? अगर ग्राफियन फॉलिकल बनाना है तो कौन से हार्मोन से सिग्नल आता है? देखो, फॉलिकल्स बनाने के लिए वी नीड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये अपना प्राइमरी फॉलिकल है। ये प्राइमरी फॉलिकल जब एफएसएच हार्मोन का सिग्नल आता है तो ये प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है सेकेंडरी फॉलिकल में, और फिर ये सेकेंडरी फॉलिकल ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाना स्टार्ट करेगा, एंड ईस्ट्रोजन हार्मोन विल हेल्प एफएसएच हार्मोन टू फॉर्म टर्शरी फॉलिकल, और टर्शरी फॉलिकल से आगे जाके ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। तो एफएसएच और ईस्ट्रोजन की मदद से हमारा फॉलिकल डेवलपमेंट होता है। देखो, प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है प्रेगनेंसी मेंटेन करना, मतलब ये एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करता है, तो इसका ग्राफियन फॉलिकल में कुछ भी लेना देना नहीं है। एलएच हार्मोन का काम होता है ओव्यूलेशन करवाना, तो यहां पर भी इसका कुछ काम नहीं आएगा। तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचा, एफएसएच हार्मोन एंड ईस्ट्रोजन हार्मोन। दिखाई दे रहा है ना? हाँ। तो ये चीज आपको तब पता चलेगी जब आप मेरे डिटेल वाले लेक्चर्स अटेंड करोगे। अगर आप लोगों ने डिटेल लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको ये कुछ पता ही नहीं चलेगा। चलो, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। ओके, अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। ठीक है, यहां पर क्या बताया गया है? लेट्स सी द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। अभी यहाँ पे ना बच्चे फटाक से गलत आंसर सिलेक्ट कर लेंगे। हु गेव द फाइनल प्रूफ ऑफ डीएनए जेनेटिक मटेरियल? हर्शी एंड चेज, बैक्टीरियोफाज। फटाक से बच्चे गलत आंसर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर गलती होने की गुंजाइश सबसे ज्यादा है, इसीलिए ध्यान से देखो कैसे टाइप का क्वेश्चन आया है। एक हाईलाइटेड वर्ड है जिससे पूरी बाजी पलट गई है। तो द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ on the thermal stability of genetic material was first provided by experiments of dash। थर्मल स्टेबिलिटी बोला है, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर से रिलेटेड आपको मैनिपुलेशन किया गया है। अब याद करो, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, एस स्ट्रेन को हीट किया, जिसके वजह से ये मर गया और हमें मिला हीट किल्ड एस स्ट्रेन। और ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन को जब मैंने लाइव आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया तो यहां पर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। यहां पर क्या देखने मिला? मुझे ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिला। तो ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ? कैसे हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे टेम्परेचर चेंज किया, हमने यहाँ पर उसको हीट करके लाइव आर स्ट्रेन के साथ डाला। तो थर्मल स्टेबिलिटी बोला है। थर्मल स्टेबिलिटी यानी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को देखते हुए कि कौन से साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया? हर्शी एंड चेज ने बैक्टीरियोफाज यूज किया था। इनका टेम्परेचर से कुछ लेना देना नहीं था, तो ये आंसर नहीं आएगा। मीसलसन एंड स्टाल ने सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मॉडल दिया था, तो यहाँ पर भी कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है कि इन्होंने जेनेटिक मटेरियल दिया है। जेकब एंड मोनॉर्ड ने हमें सेंट्रल डॉगमा वाला प्रोसेस दिया था। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा इधर पे। यहाँ पे क्या आएगा? फ्रेडरिक ग्रिफिथ मॉडल। कौन सा आएगा इधर पे? फ्रेडरिक ग्रिफिथ विल बी द राइट आंसर, क्योंकि इन्होंने एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया यूज किए थे टू एक्सप्लेन द निमोनिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शॉर्ट स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए यूज्ड टू आइडेंटिफाई कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस इन सैंपल आर कॉल्ड। अब ये टॉपिक आप जेनेटिक्स में पढ़ोगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में, कि जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास पहले से रेडियो एक्टिव प्रोब्स होते हैं। वी हैव रेडियो एक्टिव प्रोब्स। ये मेरे दिख रहा है ये कलर, हाँ, ये मेरे रेडियो एक्टिव प्रोब्स हैं। इन रेडियो एक्टिव प्रोब्स के साथ जब मैं अपने डीएनए सैंपल मिक्स करूंगी, तो मुझे मेरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मिल जाएगा और उससे पता चलेगा कि मेरे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का सीक्वेंस क्या है। तो यहाँ डायरेक्ट आंसर आएगा रेडियो एक्टिव प्रोब्स, बाकी कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि प्राइमर्स मार्कर्स इनका काम नहीं है यहाँ पे। प्राइमर तो रेप्लिकेशन करने में हेल्प करता है। तो इस टाइप के, या आपका इवोल्यूशन वाले टॉपिक से क्वेश्चन है, या आपका जेनेटिक्स वाले टॉपिक से क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हम अपनी चैनल पर आपको लाइव सॉल्व करवाते हैं। अब बस आपको करना एक ही काम है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। जब भी मैं लाइव एमसीक्यू सीरीज लेकर आती हूँ, एमसीक्यू सीरीज ज्वाइन करो। आप लोगों के लिए हम डेली बेसिस पे एमसीक्यू के शॉर्ट्स लेकर आते हैं। एमसीक्यू शॉर्ट सीरीज मैंने स्टार्ट की है। यहाँ पर मैं रोज आपको 3 से 4 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करवाती हूँ 1 मिनट में। तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो, आप हमारे लाइव लेक्चर्स देख सकते हो, डिटेल लेक्चर्स देख सकते हो। और इस पीडीएफ में ना आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, आप इन क्वेश्चंस को सीधा डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हो। कहाँ से ये क्वेश्चंस डाउनलोड करने हैं मैं वो आपको बता देती हूँ, ठीक है, कि कहाँ से आप ये सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हो। तो ये देखो, सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करो, CBSE टाइप करो, आपको सबसे पहले जो ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगा उस पर क्लिक करो। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे क्लिक करते हो, आपको ऐसा पोर्टल दिखाई देगा। यहाँ पे नीचे जाओ, एकेडमिक वेबसाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। जैसे ही आप इस एकेडमिक ऑप्शन पे क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा सैंपल क्वेश्चन पेपर्स फॉर क्लास 10th एंड 12th फॉर एकेडमिक ईयर 2025-2026। तो मैंने एकेडमिक वाले उस पे क्लिक किया, नोटिस पे क्लिक किया। अब ये नोटिस आप पूरा पढ़ो कि आपके लिए सैंपल पेपर्स, 1 मिनट, कौन सा ओपन हो गया, ये वाला करना है मुझे, कहाँ गया, अरे एकेडमिक सैंपल क्वेश्चन पेपर्स वाला चाहिए ना अपने को नोटिस। हाँ, एकेडमिक में सैंपल क्वेश्चन पेपर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर आपको नीचे नोटिस दिया है कि 10th स्टैंडर्ड का आप इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हो पेपर, दिखाई दे रहा है ना, हाँ, और 12th स्टैंडर्ड का पेपर आप इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने इस लिंक पे क्लिक किया। जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करती हूँ तो ऐसा पोर्टल दिखाई देगा। अब यहाँ पर आकर अगर आपको फिजिक्स डाउनलोड करना है, केमिस्ट्री डाउनलोड करना है, बायो, मैथ्स, जो भी डाउनलोड करना है आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं बायो का दिखा रही हूँ। मैंने बायोलॉजी वाले ऑप्शन में यहाँ पर SQP सैंपल क्वेश्चन पेपर पे क्लिक किया। जैसे ही सैंपल क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करूंगी, मुझे मेरा क्लास 12 का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और अभी हमने यही MCQ सॉल्व किए। तो आप डायरेक्ट ये सैंपल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, इसके MCQ सॉल्व करो, सेम फिजिक्स, सेम केमिस्ट्री के, मैथ्स के पेपर्स डाउनलोड करो, क्योंकि CBSE के ही पैटर्न से क्वेश्चंस आते हैं नीट एग्जाम में कई सालों से, और अब वापस ये पैटर्न स्टार्ट कर दिया गया है। तो आप लोगों के लिए नीट 2026 की प्रिपरेशन की जो जर्नी है, ये जितनी आसान हो सके हम उतनी आसान बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों के लिए चैनल स्पेशली इसीलिए मैंने बनाया है, इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ कि आपका नीट 2026 का सपना, नीट 2027 का सपना सच कर सकूं। क्योंकि बहुत सारे महाराष्ट्र के बच्चे ऐसे हैं जिनको ना डर लगता है नीट एग्जाम के बारे में सोच के, तो इसी डर को निकाल के बाहर फेको। मुलांनो, भीती तुमची कधीच जाणार नाही जर तुम्ही पहिला पाऊल टाकलं नाहीत तर। तुम्हाला पहिला पाऊल टाकावं लागेल, तुम्हाला एकदा समजून घ्यावं लागेल की एक्झामचा पॅटर्न काय आहे, क्वेश्चन्स कशा प्रकारचे विचारले जातात। ह्या जगाच्या बाहेरचे क्वेश्चन्स नाही येत नीट मध्ये, आपल्या सिलेबस मधूनच येतात। और मैं बार बार एक चीज समझा रही हूँ कि मैं महाराष्ट्र बोर्ड और एनसीईआरटी बोर्ड को कंपेयर करके पढ़ा रही हूँ। तो अगर आप मेरे लाइव लेक्चर्स देखोगे, अगर आप मेरे डिटेल लेक्चर्स देखोगे, तो आपको सब पता चलेगा कि हम कितना डिटेल में पढ़ रहे हैं। तुमच्यासाठी मी एमसीक्यू ची शॉर्ट सिरीज पण स्टार्ट केली आहे। ह्या सिरीज मध्ये मी डेली तुम्हाला एमसीक्यूज प्रोव्हाइड करते फ्रॉम ऑल दी चॅप्टर्स ऑफ क्लास 12th अँड क्लास 11th। आणि हे एमसीक्यूज तुमच्यासाठी खूप महत्वाचे आहेत, कारण हे आपले प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चन्स असतात। तर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राइब करून ठेवा, म्हणजे तुम्हाला काहीही नोटिफिकेशन मिस होणार नाही आणि तुमचं जेवढं कंटेंट आहे तुम्हाला टाइमावर मिळेल। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू हेल्प यू पीपल। मैं पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, जितना मुझसे हो सके मैं उतनी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। आता फक्त तुमच्यावर आहे की तुम्हाला अभ्यास करायचा की नाही आणि ह्या चॅनलला सबस्क्राइब करायचं की नाही। तुम्ही जर चॅनलला सबस्क्राइब केलात, व्हिडिओला लाईक आणि शेअर केलात तर मला मोटिवेशन मिळेल
आणि मग मी अजून तुमच्यासाठी खूप सारं कंटेंट घेऊन येणार. पण तुमच्या सपोर्ट शिवाय मी काहीच करू शकत नाही. आय एम ट्राइंग टू हेल्प यू, बट यू ऑल्सो हॅव टू हेल्प मी फर्स्ट, सो दॅट आय कॅन हेल्प यू. आणि तुम्ही माझी हेल्प कशी करू शकता? चॅनलला सबस्क्राईब करून. सो लाईक दिस व्हिडिओ, सबस्क्राईब टू दिस चॅनल अँड खाली कमेंट करा की तुम्हाला कोणत्या कोणत्या व्हिडिओज हवेत. तुम्हाला एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया बद्दल व्हिडिओज हवे आहेत का? नेक्स्ट चॅप्टर मी कोणतं स्टार्ट करू? कारण मी ऑलरेडी 2 चॅप्टर्स चालू केलेत. आपले 2-3 चॅप्टर्स संपलेत. आता इनहेरिटन्स वाला चॅप्टर चालू झालाय आणि ब्रीदिंग अँड एक्सचेंज वाला चॅप्टर चालू झालाय. सगळ्यात आधी मी हेवी वेटेज चॅप्टर्स कंप्लीट करते, सो दॅट तुमची जी भीती आहे, तुमच्या आतमध्ये जी भीती बसली आहे ती भीती निघून जाणार. पण तुम्हाला त्यासाठी लेक्चर्स बघावे लागतील. लेक्चर्स मध्ये पण आपण PYQ सॉल्व्ह करतो. ते PYQ तुम्हाला खाली कमेंट करावे लागेल आन्सर. देन ओनली यू विल अंडरस्टँड की नीट 2026 साठी कसं प्रिपेअर करायचं. सो ऑल द बेस्ट फॉर युअर प्रिपरेशन. आय होप दिस व्हिडिओ हेल्प्स. काहीही डाऊट असेल तर खाली कमेंट करा. आय विल ट्राय टू हेल्प यू. ऑल द बेस्ट. बाय बाय. टेक केअर. सी यू सून.